सभी लोगों का हम लोग हृदय से आभारी हैं और खास तौर से मैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब का आभारी हूं, जिन्होंने बुला करके जो सम्मान दिया। मैं आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं और आने का उद्देश्य साफ है कि देखिए, इस देश में वोट देने से सरकार बनती है और इस देश का, इस प्रदेश का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपया का है और 3.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक कौन बनता है? जिसको आप वोट देकर के जिता करके भेजते हैं। और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, जो 3.5 लाख करोड़ के मालिक हैं, वो ठाकुर समाज से हैं और उनके समाज की आबादी मात्र 3.5% है। तो आप इस चीज को समझो साहब कि जब 3.5% वाला अपने वोट को इकट्ठा करके सबको जोड़ करके अपनी सरकार बना सकता है, तो आप 25% की आबादी में रहते हो। अगर आप भी इस काम को करोगे तो आप भी अपनी सरकार बना सकते हो। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं निषाद समाज से आता हूं और जो मेरे समाज का हाल है वही आप लोगों का हाल है। जैसे हमारे समाज के लोगों को कहा जाता है कि तुम हिंदू हो और हिंदू के नाम पे वोट दो, और आप मुसलमान हैं तो आप भाजपा को हराने के नाम पर वोट देते हो। लेकिन मैं अपने समाज में, निषाद समाज में भी जाता हूं तो मैं अपने समाज के लोगों से पूछता हूं कि भाई 70-75 साल से आप वोट दे रहे हो, भाजपा को 10 साल से आप वोट दे रहे हो, भाजपा वाले आके करें कि हिंदू की सरकार चल रही है। तो हम इनसे पूछते हैं कि बताओ थाने में हवलदार कितने निषाद हैं? तो एक भी नहीं। हम पूछते हैं कि प्रदेश में 1700 थाने हैं, कितने थाना अध्यक्ष निषाद हैं? तो एक भी नहीं। हम पूछते हैं कि भाई 80 जिले हैं, कितने डीएम निषाद हैं? तो एक भी नहीं। कितने ठेकेदार निषाद हैं? तो एक भी नहीं। कितने बिजनेसमैन निषाद है? तो एक भी नहीं। तो आप सोचो इस चीज को कि हमारे समाज को, चाहे आपके समाज को, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाते हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम दोनों भाई ने मिलकर के गठबंधन बनाया कि जैसे आज आप चर्चाएं होती हैं कि मुसलमान समाज के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय आपके साथ हो रहा है, लेकिन अन्याय सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। हमारे समाज के लोग जो भाजपा को वोट देते हैं, अभी एक दिन पहले आगरा में हमारे भाई को 15 लोगों ने मिल करके इतना मारा कि वो बेचारा मर गया, और मारने वाले योगी जी की बिरादरी के लोग थे। अभी गोरखपुर में एक घटना हुई कि हमारे समाज का बेचारा अपनी जमीन बचा रहा था और वो लोग कब्जा कर रहे थे, और जब वो अपनी जमीन के लिए लड़ने गया तो उसको गोली मार दिया गया। अपनी लड़की की शादी के लिए 3 लाख का सामान खरीदा, उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया। कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं हुआ, इसलिए कि भाई मालिक उनका है, जो कहेगा वही होगा। तो इसीलिए हम लोग इस बात को गांव-गांव जा करके कह रहे हैं। मैं भी अपने समाज में जा रहा हूं, कल 5 कार्यक्रम लगे हैं निषाद समाज में, हम लोग सब लोग जाएंगे और जा करके हम इस बात को समझा रहे हैं कि 18% में निषाद रहते हैं और 25% आप रहते हो। अगर संगठित होकर के आप लोगों ने साथ दिया तो 27 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और सबको न्याय देने का काम करेंगे। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग, आपका जो नेता है डॉक्टर अयूब साहब, ये खलीलाबाद से विधायक रहे हैं और हम लोग हर हफ्ते अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और हम लोग दोनों समाज से मिलते हैं और दोनों समाज के लोगों को इकट्ठा करके, जैसे आपको इकट्ठा किया है वैसे हम लोग निषाद समाज को भी इकट्ठा करके समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं। तो जब हम लोग खलीलाबाद गए तो वहां के लोगों ने कहा, हमारे निषाद समाज के लोगों ने खास तौर से कहा कि साहब, जब डॉक्टर अयूब साहब विधायक थे और जितना काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, अभी तक कोई विधायक पैदा नहीं हुआ जो उतना काम करके देने का काम किया। आप सोचो कि समाज के लोगों ने बताया कि 100 नल आई थी तो 20 नल इन्होंने ईमानदारी से ले जाकर के निषाद समाज के घर पे लगवाने का काम किया, और किसी से ना घूस लिया, न किसी से सोरस लगवाया।
ईमानदारी से ले जा करके देने का काम किया। और हम लोग पूरे प्रदेश में चलते हैं। ये भाजपा वाले कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, लेकिन मैं पूरे प्रदेश में घूम करके देखता हूं कि कहीं भी एकलव्य बारात नहीं बना है। जब डॉक्टर साहब विधायक थे तो इन्होंने खलीलाबाद में निषाद समाज के लोगों को एकलव्य बारात घर बना करके इन्होंने देने का काम किया। और पूरे प्रदेश में मैं घूमता हूं, कहीं ये व्यवस्था नहीं मिलती है। तो आपका इतना अच्छा नेता है जो सबको जोड़ करके आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने नेता, अपनी पार्टी के साथ खड़े होइए। और जब आप खड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी साथ में खड़ा होकर के आपकी मदद करेंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।